क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जितना ऊंचा बनना है, आपको जितना ऊंचा बनना है, आपको उतनी रिस्क लेना पड़ेगी। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो अपनी लाइफ में तो आप सामान्य खिलाड़ी की तरह ही जियोगे। जो भी खेल जिंदगी में आपने देखे हों, आपकी जिंदगी में हुए हों या आपने अपनी जिंदगी में देखे हों, अथवा मैदान का खेल देखा हो, जो भी खेल देखा हो, खिलाड़ी कभी ये नहीं सोचता क्रिकेट में भी कि यार वो उस तरफ बॉल पटक दे तो मैं घुमा दूंगा। खिलाड़ी कभी नहीं सोचता। खिलाड़ी ये सोचता है जहां ये पटकेगा मैं वहीं घुमाऊंगा। लाइफ जो होती है, लाइफ के हिसाब से आपको चॉइस रखना चाहिए। आपकी चॉइस के हिसाब से लाइफ नहीं चलेगी। जोखिम उठाना, रिस्क लेना, ये आपके जीवन के लिए एक बहुत अभिन्न अंग है। आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि जिंदगी एकदम स्मूथ और इजी चलती रहे। हाँ, चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में फिर दाल रोटी खिचड़ी का ही स्वाद रहेगा। तुमको अगर कुछ तड़क भड़क चाहिए है, चटक चटकीला चाहिए है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगी। बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होगा। अपनी लाइफ में रिस्क लेना प्रारंभ करें। छोटी छोटी रिस्क से लेकर के बड़ी रिस्क तक जाओगे। और ये जो मैं कह रहा हूं आपसे, ये आप सब ने बचपन में किया है, याद नहीं है। बड़े होते होते आप लोग व्यस्त हो जाते हो। जिन जिन लोगों ने साइकिल चलाना सीखी हो, गिरने का डर था कि नहीं? नहीं था? आप लोगों में से साइकिल चलाते बनती है? सभी को बनती है। साइकिल चलाते बनती है। गिरने का डर था कि नहीं था? तो क्या करते थे? पीछे एक आदमी पकड़ा रहे, अथवा दो चक्के छोटे छोटे लगे रहे, या तो कैंची चला लो पैर टेक टेक के। रिस्क ली। रिस्क लेते 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 आपने 2 चक्के की साइकिल चलाना सीख ली। फिर इसके बाद मन नहीं माना। अभी मन नहीं माना, अब आपने और रिस्क ली, हाथ छोड़ के साइकिल चलाई। कितने लोगों ने चलाई है? हाथ छोड़ के साइकिल चलाई। इवन दो यहां तक कि हाथ छोड़ के साइकिल चलाई, टर्न भी आ गया तो बिना हाथ लगाए टर्न भी किए। रिस्क थी कि नहीं? रिस्क नहीं होती तो सीखते कैसे? हर काम में रिस्क है। भोजन किया आपने, नहीं पचा तो मर जाओगे, तो भोजन मत करो। घर से आप निकले हो, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो मर जाओगे, घर से मत निकलो। रिस्क तो लेना पड़ेगी। अपनी लाइफ में रिस्क लेके रखें, लेकिन रिस्क उतनी ही लें कि जिसके रिस्क के लॉस पर आप सरवाइव कर सकते हो। मेरी बात को सुनकर के एकदम से जोश में आकर के 5-10 करोड़ रुपए शेयर बाजार में मत लगा देना, नहीं तो एक दिन में टाटा खत्म, फिर मेरे पास आ जाओगे। नहीं नहीं, अपनी ताकत से रिस्क लेना। जितना नुकसान झेल सकते हो उतनी रिस्क लेना। और रिस्क लेते 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 एक दिन आप अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। एक दिन अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे। आज की नीति कह रही है, आप जितना जोखिम उठाएंगे आप उतनी सफलताएं पाएंगे। जितना जोखिम उठाएंगे उतनी सफलताएं पाएंगे। एक बात करता हूं आप लोगों से मैं, ट्रेन में बैठ के सफर करते हो आप लोग, बस में बैठ करके भी करते हो, पर्सनल व्हीकल में भी करते हो, और एरोप्लेन से भी जाते हो। रिस्क सबसे ज्यादा किस में है? सबसे ज्यादा रिस्क किस में है? एरोप्लेन में। भाई ट्रेन पटरी से उतर गई तो बचने की संभावना है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो बच सकते हो। बस पलट जाएगी, बच सकते हो। एरोप्लेन खराब हो जाएगा तो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम।
डाटा समाप्त। संभावना रिस्क ज्यादा किस में है? एरोप्लेन में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर क्या करते हो आप? अगर एरोप्लेन की टिकट 1000 रुपए की हो जाए, किससे जाओगे? रिस्क नहीं देखोगे उस समय, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? रिस्क लेना सीखो, रिस्क लेना सीखो। आप जितना जोखिम लेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। जिसने जोखिम लिया है वो सफल हुआ है। जिसने जोखिम लिया है वो उतना बड़ा सफल हुआ है। चाहे आप कोई भी पक्ष को देख लो, राजनीति में देख लो, व्यापार में देख लो, समाज में देख लो, व्यवहार में देख लो, रिस्क तो लेना पड़ेगी। एक लड़की, गरीब बाप की बेटी, एयर होस्टेस बन गई। एक गरीब बाप की बेटी पायलट बन गई। अब वो दोनों पिताजी बैठ कर के बातें कर रहे थे कि अरे आजकल बहुत प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अपनी बेटियों को कुछ हो जाए। सोन ने बोला कि इस बार आएंगी तो समझाएंगे। तो जो जितने ऊंचे पद में होता है, जो जितनी बड़ी रिस्क लेता है, उसका दिमाग भी उतना बड़ा होता है। एयर होस्टेस जो थी लड़की, उससे उसके पिता ने बोला बेटा अब तुम्हें नौकरी छोड़ दो, बड़ा डर लगता है, कभी भी आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एयरप्लेन जो क्रैश हो जाता है, डर रहता है बेटा, जब तक तू घर पे नहीं आती तब तक डर रहता है। बेटी कहती है पिताजी तू क्या करना चाहिए? नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे तू। बेटी कहती है बेटा कैसे छोड़ दूं? बोले बेटा इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर 20वें नंबर की फ्लाइट क्रैश हो रही, तू मत जा। बेटी कहती है पिताजी दुनिया के 95% लोग बिस्तर में लेटे लेटे मरते हैं, हम बिस्तर में बैठना छोड़ दो। बात समझना, अगर आपका दिमाग बड़ा है तो आप रिस्क भी लोगे और चीज़ों से डरोगे नहीं, और आप डरोगे नहीं तो जीत भी बड़ी मिलेगी। सफलता बड़ी चाहिए तो बड़ी रिस्क तो लेना पड़ेगी। एक सब्जी वाला दुकान के लिए, सब्जी के लिए ठेले में 500-1000 रुपए की सब्जी लेके निकलता है, नहीं बिकी तो वो सोचता है चलो 1000 का ही नुकसान है। कितने का? तो उसकी सोच, उसके रिस्क लेने की कितने की ताकत है? 1000 रुपए की। तो प्रॉफिट वो 100 रुपए कमाता है। उसकी ताकत 1000-1500 की, तो वो 1000 में से 100-200 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। एक दुकानदार हीरे की दुकान खोल के बैठा है, 10 करोड़ का माल रखा है, 10 करोड़ का रखा है तो 10 लाख दिन के कमाता भी तो है। जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना बड़ा प्रॉफिट भी होगा। बस टेक्निक से काम करना, काम जो भी करना वो टेक्निक से करना। रिस्क लेना अपनी ताकत से अधिक मतलब, लेकिन जरूर लेना। और वो रिस्क गलत रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर लेना। नहीं तो अभी आप वर्ल्ड कप आए, IPL आए, बोले महाराज ने कहा रिस्क लो, 5 लाख रुपए लगा दो, फिर बाद में आना बोले गुरुदेव हार गई, आप ही ने कहा था रिस्क लो। नहीं, रिस्क सही जगह पर लो। लाइफ में रिस्क लेना सीखें। 1 मिनट के लिए सोचो कि दिगंबर मुनि बनना कितनी बड़ी बात है। आपके पास घर है, छत है, साल भर का गेहूं दाल चावल है, व्यापार है। इनने कितनी बड़ी रिस्क ली दिगंबर मुनि ने। कल का भोजन कहाँ है, आज का भोजन कहाँ है, क्या मिलेगा पता नहीं। बिहार करेंगे कहाँ, छत पे रुकेंगे, कुछ नहीं रुकेगा तो आसमान ही छत है। कितनी बड़ी रिस्क है, इतनी बड़ी रिस्क ली है, तभी परमात्मा बनेंगे। जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतने बड़े आदमी बनोगे। आप लोग रिस्क लेने से डर जाते हो, इसलिए सफलता भी आपसे मुख मोड़ लेती है। सफलता भी मुख मोड़ लेती है। सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो जाबाज होते हैं, डरपोक नहीं होते। आप लोग इतनी सी बातों में डर जाते हो। जैन हो, अहिंसक की जगह कायर बन जाते हो।
अब जैन हो ना आप लोग, अहिंसक हो कि कायर हो? हैं? कायर अहिंसक हो? नहीं हो तो लाइफ में रिस्क लेना सीखो, लाइफ में रिस्क लेना सीखो। ध्यान रखना, जिंदगी में जोखिम उठाना भी बहुत ज़रूरी है। आप जितना जोखिम उठाएंगे उतनी जल्दी रास्ता तय कर पाएंगे, उतनी जल्दी रास्ता तय कर पाएंगे। आप लोग जोखिम ही नहीं उठाते हो। ठीक है, चल तो रहा है। एक बिजनेसमैन, उसने बिजनेस चालू किया, उसने अपने बेटे को बिजनेस सौंप दिया। देखा बेटे ने कि दिन की 3,000 रुपये की कमाई है, महीने का 1,00,000 रुपये बचता है। ठीक है, चलने दो। अरे वो पिता के बिजनेस को बढ़ा ही नहीं पा रहा, क्यों? कौन रिस्क कौन ले? अरे माल लाओगे तभी तो बिकेगा, रिस्क नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? आप लोग रिलैक्स बैठते हो, काहे का जोखिम लेना? अरे जोखिम लेना सीखो। जब तक मैदान में उतरोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। दर्शक कई बार बने हैं, इस बार खिलाड़ी बनो। दर्शक कई बार बने, इस बार खिलाड़ी तो बनो। राम ने कितनी बड़ी रिस्क ली, राम ने कितनी बड़ी रिस्क ली, नामो निशान खत्म हो जाता रावण के सामने। राम ने रिस्क ली, राम का नाम चल रहा है। थोड़ा सा बिजनेस में आपको लॉस हुआ, बदल दो, बंद कर दो। क्यों बदल दें, क्यों बंद कर दें? जम से उतरो। और रिस्क लेने का एक बहुत बड़ा फायदा है, रिस्क लेने के बाद आप अनुभवी बन जाते हैं, अंदर ताकत आ जाती है। रिस्क लेने के बाद अनुभवी बनते हैं, अंदर ताकत आती है। अरे कर लेंगे, अब हम कर लेंगे। जिसने संतान को जन्म दिया, 1-2 संतान को, अब उसका अभ्यास होगा 4-5 भी कर सकती है वो माँ, क्योंकि वो देख चुकी कि यार कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप डर जाते हो, इसलिए हम 2, हमारे 2, तीसरा हो तो मुंबई भेज दो। जनहित में जारी यूपी बिहार सरकार। ऐसे थोड़ा ना चलेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगी। एक पंछी आकाश में इतना ऊंचा उड़ता है, किसके दम पर? जोखिम के दम पर। तुम्हारे पास तो घर है, छत है, वो आकाश में खुला घूमता है। कभी पर काम करना बंद कर दे तो तुम तो मनुष्य हो, जमीन में बैठ जाओगे। वो पंछी कहाँ जाएगा? पंछी कहाँ जाएगा? पंछी आकाश को छू करके आता है। अपने जीवन में रिस्क टेकिंग पावर बढ़ाएं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप ये जो नीति सुन रहे हो, ये आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए है और इसके बहुत सारे फायदे हैं, 1-2 नहीं, बहुत सारे। जोखिम उठाने के बाद अगर आप सफल हो गए, जोखिम उठाने के बाद अगर आप सफल हो गए तो नेतृत्व करोगे, लोग नेता बनाएंगे, तुमको अगुआ रखेंगे, अरे दमदार है। जोखिम उठाने के बाद अगर तुम सफल हो गए तो नेतृत्व करोगे तुम, और अगर असफल हो गए तो मार्गदर्शन करोगे कि ऐसा नहीं, ऐसा चलना चाहिए। तो लॉस है ही नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एक सीधा साधा व्यक्ति, बहुत सीधा साधा, जिसको समाज के किसी भी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके मोहल्ले में गुंडा था, वो परेशान करता था। वो जो गुंडा था परेशान करता था और सबसे ज़्यादा उसको ही परेशान करता था। जब निकले 2 चांटे, जो 1 लात मारी, बहुत दिन तक भर गया वो। अब उसने सोचा कि एक बार तो इससे मुझे लड़ना है, और अपना मन पावरफुल करके मन को उससे लड़ने उतर गया। कब? वो पानी खींच रहा था, सीधा साधा आदमी, वो आके उसको परेशान करने लगे। उसने उठाई बाल्टी और दे धमाधम 10-12 बाल्टी मारी। किसको? जो आए थे सब भग गए। मोहल्ले का गुंडा वो बन गया, वो मोहल्ले का दादा बन गया कि यार ये तो दमदार है। सब लोग परेशान थे, सब उसके पक्ष में आ गए। अगर जोखिम नहीं उठाएगा व्यक्ति, जिंदगी भर पैर की जूती बन के रहना पड़ेगा, जूती बन के रहना पड़ेगा आपको। ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना है, बड़ा आदमी बनना है, जोखिम उठाओ।
मेरी बात को सही एस्पेक्ट में लोगे तो, और गलत में लोगे तो आप कुछ भी सोच सकते हो। जोखिम उठाओ, नेतृत्व कला आएगी। आज मैं भी संघ चला रहा हूं, तो संघ में मैं बड़ा हूं। संघ का नेता कौन? मैं, क्योंकि मैंने रिस्क ली। क्या रिस्क ली? प्रभाव ना होगी तो मेरा नाम, और कोई क्रिटिसाइज करेगा तो मेरा नाम। तो लॉटरी सिस्टम जैसा है, खुल गई तो ठीक है, नहीं तो घर में महालक्ष्मी की फोटो लगा के रखो। रिस्क लें, जितनी आप अधिक रिस्क लेंगे, लेकिन वो रिस्क अपनी शक्ति से अधिक ना लें। जितने का लॉस आप फेस कर सकते हो उतनी रिस्क लें। जितना आप लॉस फेस कर सकते हो उतनी रिस्क लें। कई बार ये होता है कि हम लॉस फेस नहीं करते, हम हर बार प्रॉफिट चाहते हैं। हर बार प्रॉफिट कैसे मिलेगा? लाइफ अनसर्टेन है, कल क्या होगा हमने जाना नहीं। रिस्क लो, हाँ, लेकिन अब रिस्क कैसे ले, जोखिम कैसे ले, मैं आपको बताता हूं। दो लोगों को मित्र बना के रखना, हमेशा आप रिस्क ले सकते हो। बताऊं, एक मंदिर में बैठे परमात्मा और एक उन परमात्मा के सामने बैठे गुरु, इन दोनों को मित्र बनाओ और फिर जोखिम ले लो। आपके पास बैक सपोर्ट रहेगा। क्या गुरु जी तो हैं, प्रभु जी तो हैं, कुछ भी नहीं बचा तो भज अरिहंतम, भगवान के दरबार में डले रहेंगे। भगवान और गुरु, अगर ये दो आपके साथ हैं, ये दो आपके मित्र बन चुके हैं, तुम रिस्क लेने में बिल्कुल मत डरना। खुल के खेलना, खुल के देखना। आप क्रिकेट देखना, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो रन बनाने नहीं आते, मैच बनाने आते हैं। देखा, वो बीच में आएंगे, 3 ओवर से ज़्यादा नहीं खेलेंगे, 20 बॉल से ज़्यादा उनका खेलने का टारगेट ही नहीं है, लेकिन 20 बॉल में 50 रन बना के मैच बना के चला जाएगा। अब मैंने पिच सेट कर दी, अब तुम खेलो। उसने बॉलर की लय बिगाड़ दी, फील्डरों का मनोबल बिगाड़ दिया, अपनी टीम को बूस्टअप कर दिया, चला गया। ना उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है, ना मैन ऑफ द सीरीज मिलती है, लेकिन नाम सबसे ज़्यादा उसी का होता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ी रिस्क ली है। जोखिम लेना सीखें, नेतृत्व कला आएगी, लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, और हार भी गए अगर तो मार्गदर्शक तो बन जाओगे, मेंटर। तो अपने जीवन में आज की नीति अपनाना, रिस्क टेकिंग पावर जागृत करना। आप रिस्क लेना अगर सीख गए, सफलता भी उची मिलेगी। और फिर उसमें अगर गुरु और प्रभु आपके मेंटर बन जाएं, तो फिर हार का प्रतिशत 1 बचता है, जीत का प्रतिशत 99 हो जाता है। ऐसा चिंतन करना कि हम जोखिम उठाना सीखेंगे, और हम एक दिन जोखिम उठाते उठाते दुनिया को अपना जलवा भी दिखाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।